हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों को न्यू टॉपिक पढ़ना है सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में। वो है टॉपिक हमारा समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। यह चैप्टर 2 है और इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज होंगे मैं उनको करा दूंगी ताकि आपका जो है टर्म 1 का एग्ज़ाम है वो आप इजीली कर सको। और सिर्फ ये टर्म 1 तो नहीं कर सकते, टर्म 2 में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, पर बेसिकली ये टर्म 1 के लिए है क्योंकि 40 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे तो इसके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप बुक्स पढ़ते तो और भी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ताकि और भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन करा रहे हैं वही एग्ज़ाम में आए, ऐसा नहीं है। बुक रीडिंग कीजिए और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला, राजनीतिक दल किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? तो दोस्तों, आप अगर पढ़े होंगे राजनीतिक दल किस प्रकार के समूह का उदाहरण है, तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। तो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो मैं बता दूँ, ये द्वितीयक समूह के दल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी थी? तो यहाँ 4 ऑप्शंस देख सकते हैं आप। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन आंसर सिर्फ देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो मैं बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, रॉबर्ट मार्टन ने कहा था। इनकी अवधारणा, संदर्भ समूह की जो अवधारणा है, रॉबर्ट मार्टन ने दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, निम्नांकित समूहों में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो प्राथमिक समूह में नहीं आता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अस्पताल, हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा कि सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जो उत्पादन के संगठन में समान प्रकार के कार्य में लगे होते हैं? मतलब किसने कह दिया था कि सामाजिक वर्ग जो है, जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन लोगों का एक ग्रुप है जो प्रोडक्शन में काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्शन का कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। परिस्थिति का मतलब है कि वैसा समूह, लोगों का वैसा समूह जिसमें व्यक्ति का जो स्थान होता है उसको महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाता है या महत्वपूर्ण माना जाता है। यह किसने कहा है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। ये कहा है ऑकबर्न ने एवं निमकॉफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा कि समाज एक बृहत्तर समूह है जो सभी व्यक्तियों का अपना समूह है? मतलब किसने कहा है कि समाज जो है एक बहुत बड़ा समूह है जो व्यक्तियों का, सभी व्यक्तियों का एक अपना समूह, अपना ग्रुप है? तो आंसर होगा अगस्त काम्टे ने ये कहा था। अगस्त काम्टे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार क्या है? स्तरीकरण जो हम लोग करते हैं, जातियों में बांटना, वर्गों में बांटना, तो समाजी स्तरीकरण जो किया गया है वो किसके आधार पे किया गया है? तो जाति के आधार पे किया गया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक स्तरीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन 1960 के दशक में कहाँ से शुरू हुआ? यानी कि सामाजिक स्तरीकरण का जो अध्ययन शुरू किया गया वैज्ञानिक तौर पर, तो वो कब शुरू किया गया? 1960 में। बट कहाँ से शुरू किया गया वो बताना है आपको। तो इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस या मिस्र से? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सी राइट मिल्स ने स्तरीकरण के लिए किसे आधार माना है? फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, सी राइट्स मिल्स ने जो स्तरीकरण के लिए आधार माना है वो है शक्ति को माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बार्टोमोर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप है? पहला, दास प्रथा, जागीरें एवं जाति, सामाजिक वर्ग या ये सभी? तो फ्रेंड्स ये होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अनेक के हित के लिए कुछ का नियमन ही सामाजिक नियंत्रण है। यानी कि अनेक लोगों का अगर हित करना है तो नियमन ही सामाजिक नियंत्रण है। किसने कहा है?
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, हीलर ने कहा था, ये हीलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो आंसर होगा इसका P.H. लैंडिस ने दी है, P.H. लैंडिस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय क्या है? समुदाय क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गांव। गांव एक समुदाय का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर, सामाजिक समूह की अवधारणा किसने दी है? सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप्स, इसके बारे में कूले ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित समूहों में किस समूह का नामकरण चार्ल्स कूले ने किया है? मतलब समूहों के किस समूह का, यानी कि जो समूह दिए गए हैं किस समूह का नामकरण चार्ल्स कूले ने किया है? चार्ल्स कूले के द्वारा दिया गया। तो आंसर है प्राथमिक समूह का जो नामकरण किया है वो चार्ल्स कूले ने किया है। नेक्स्ट है 17, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार भीड़ एवं श्रोता समूह किस प्रकार के समूह हैं? गिलिन एवं गिलिन के अनुसार भीड़ एवं श्रोता समूह किस प्रकार के समूह हैं? तो दोस्त याद रखिएगा ये जो आंसर होगा, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार भीड़ एवं श्रोता समूह किस प्रकार के समूह हैं? तो ये जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, संदर्भ समूह। संदर्भ समूह, ये 3 नहीं होगा, 4 नंबर होगा। नेक्स्ट है 18, प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने दी थी? किस समाजशास्त्री ने दी थी? आंसर है कूले ने दी थी। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है अंतः समूह एवं बाह्य समूह के बीच भेद किसके द्वारा किया गया? अंतः समूह और बाह्य समूह, तो इंटरनल ग्रुप्स एंड एक्सटर्नल ग्रुप में जो अंतर किया गया वो किसके द्वारा किया गया? समनर के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गिलिन एवं गिलिन ने समूह निर्माण के लिए किन आधारों का वर्णन किया है? तो गिलिन एवं गिलिन ने जो समूह का निर्माण का आधार बनाया है वो 6 माना है, 6 आधार स्तंभ दिए हैं उन्होंने। चलिए नेक्स्ट 21, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया? सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया, तो आंसर होगा इसका रॉस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, C.H. कूले के अनुसार समूह कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो उनके अनुसार समूह 2 प्रकार के हो सकते हैं। चलिए 2 प्रकार के हो सकते हैं, आप लोग बुक्स पढ़ना, इसका आप लोग कमेंट जरूर करना वीडियो देखने के बाद कि जो 2 ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है? अगर नहीं पता होगा मैं बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अंतः समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अंतः समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर होगा समनर ने किया था अंतः समूह का, ठीक है। नेक्स्ट 24, निम्न में कौन सा प्राथमिक समूह है? तो परिवार ही प्राथमिक समूह होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा द्वितीयक समूह है? तो ये सभी होंगे, राष्ट्र, भीड़, आयु समूह, ये सभी होंगे। ये कौन सा द्वितीयक समूह है? जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा इसको याद रखना। जाति एक बंद वर्ग है तो किसने कहा था? मजुमदार एवं मदन ने कहा था। मजुमदार एवं मदन ने कहा था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बुक रीडिंग करने के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति या समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है, यह कथन किसने कहा है? तो अगर किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति या समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है, तो ये किसने कहा है? आंसर है जॉन लीवी ने। जॉन लीवी ने यह कथन दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, किंग्सले डेविस ने परिस्थिति के संबंध में किस अवधारणा का उल्लेख किया है? ऑफिस, स्थिति, संकुल या स्थितित्व और ये सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैकाइवर और पेज ने कहा था। मैकाइवर और पेज ने कहा था समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम किस विषय के अंतर्गत किया गया? भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किस विषय के अंतर्गत किया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मनोविज्ञान। 31, अमेरिकन समाजशास्त्री यानी कि जो अमेरिकन
सोशलिस्ट हैं। रॉस ने सर्वप्रथम किस वर्ष अपनी पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण एवं व्यवस्थित विचार व्यक्त किए? तो जो अमेरिकन समाजशास्त्री हैं रॉस, उन्होंने अपनी जो सर्वप्रथम जो अपनी पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण पे व्यवस्थित विचार दिए थे, तो वो कब दिया था? तो 1901 में होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32, कूले ने सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो कूले ने 2 प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर 1 होगा 2। 33, खुली प्रश्नावली में उत्तरदाता अपने उत्तर देने में होते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा स्वतंत्र। अगर खुली प्रश्नावली ओपन क्वेश्चंस पूछा जाए तो उसमें किसी पे कोई पाबंदी नहीं होती, वो खुलकर आंसर देते हैं, स्वतंत्र रूप से आंसर देते हैं। नेक्स्ट है 34, प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। जो प्रत्यक्ष सहयोग होते हैं वो किसमें पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक समूहों में पाया जाता है। नेक्स्ट है 35, भूमिका प्रत्याशा को लेविन्सन ने क्या कहा है? भूमिका प्रत्याशा को लेविन्सन ने क्या कहा है? भूमिका आग्रह, भूमिका अपेक्षा, भूमिका पुंज, भूमिका संघर्ष। तो आंसर है भूमिका आग्रह। नेक्स्ट है 36, किसके आधार पर स्थिति भेद विश्व के प्रत्येक समाज या संस्कृति में पाया जाता है? किसके आधार पर? तो आंसर है आयु भेद के आधार पर। नेक्स्ट है 37, प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम चार्ल्स कूले ने किस वर्ष प्रतिपादित की थी? किस वर्ष दिया था? तो 1909 ईस्वी में दिया था प्राथमिक समूह की अवधारणा के बारे में। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह होते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों में से कोई नहीं। आंसर है औपचारिक होते हैं। द्वितीयक समूह जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं। नेक्स्ट है 39, प्राथमिक समूह होते हैं साधारण, बड़ा, बहुत बड़ा या छोटा? तो आंसर है छोटा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 40 नंबर, समूह के सदस्य के रूप में ही मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है और मानवता का निखार भी। यह कथन किसका है? किसने कहा है कि समूह में अगर लोग रहेंगे ना तो उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, मानव निखर भी जाएगा, उसमें डेवलप होगा। तो ये किसने कहा है 40 नंबर? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में कौन सा प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का आधार है? तीसरा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नातेदारी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में कौन से प्रदत्त भूमिका है? एक प्रदत्त भूमिका है जैसे यहाँ पे डॉक्टर, उद्योगपति, बड़ा भाई और अभिनेता। तो प्रदत्त भूमिका किसकी है? बड़े भाई की। नेक्स्ट 43 नंबर 43 है, पार्सन्स ने स्तरीकरण के कितने आधारों का उल्लेख किया है? तो पार्सन्स ने कितने दिए थे स्तरीकरण के बारे में? तो 6 दिए थे। कितने दिए थे? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत जो दिए गए हैं वे कौन हैं? तो आंसर होगा के डेविस एवं मूर। नेक्स्ट है 45, किसने कहा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के पर प्रभाव डालते हैं? तो ये थोड़ा याद रखिएगा, किसने कहा था? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, मैकाइवर, ऑकबर्न एम निमकॉफ, तीसरा है पिक्चर और चौथा है बिरस्टेड। आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने कहा था। सही बात है, जब 2 लोग मिलते हैं एक दूसरे पर प्रभाव डालते ही हैं, उनके बात करने का एक दूसरे की बातों को जानते हैं, समझते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज्ञान भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, किन 2 समाज शास्त्रियों द्वारा किया गया समूह का वर्गीकरण अधिक प्रचलित है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, मैं आंसर बताती हूँ आपको। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, समनर एवं चार्ल्स कूले। नेक्स्ट है 47, निम्नांकित में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? यहाँ 4 विशेषताएं दी गई हैं और बताना है कि प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा बड़ा आकार जो है वो प्राथमिक समूह का विशेषता नहीं है। 48 नंबर, मैकाइवर तथा पेज द्वारा समूह की परिभाषा में किस तत्व पर जोर दिया गया है?
मैकाइवर तथा पेज द्वारा समूह की परिभाषा में किस तत्व पर अधिक जोर दिया गया? तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, समूह में पारस्परिक संबंध होता है। समूह में पारस्परिक संबंध होता है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 49। भीड़ निम्नांकित में किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आता है? यहाँ 4 दिए गए हैं समूह, तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनिश्चित संगठन वाले समूह के अंतर्गत आता है। तो भीड़ में कोई निश्चित संख्या नहीं पता होती है और ये अनिश्चित संगठन वाले समूह के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज जो चैप्टर देखा वो चैप्टर 2 था और समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, ये चैप्टर का नाम। तो इससे जितने क्वेश्चन बन सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैक बोर्ड टर्म 1 के एग्जाम में आएंगे 11th क्लास, तो ये 49 क्वेश्चन हो सकता है आपको हेल्प करे। तो प्लीज़ इसको ज़रूर आप लोग याद करो, कॉपी करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, पर आप इसको ज़रूर अपने स्टडी में शामिल करो ताकि जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं कम से कम उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। और जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं कर पाते हैं, अच्छे कोचिंग्स नहीं जा पाते हैं, या फिर स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिनकी पढ़ाई बहुत ही ख़राब स्थिति में होती है, उन बच्चों को थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो मेरी कोशिश है कि थोड़ा आप लोग इसको ज़रूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।